स्वागत है आपका फिर से हमारे टेस्ट हिंदी टॉप एड में। और आज हम लेकर आए हैं यहाँ सारे प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका, राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकृष्णन आयोग जो है इसके अध्यक्ष थे राधाकृष्णन, यानी सर्वेपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन थे। और यहाँ देखा जाए तो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन आयोग जो था ये किसकी सूचना सर्वेपल्ली राधाकृष्णन आयोग जो था ये जो है राधाकृष्णन की अध्यक्षता में चला है। और राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त इस आयोग के राधाकृष्णन अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये आयोग जो है भारत के स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। फर्स्ट जो था राधाकृष्णन आयोग, यह 1948 में इस आयोग को जो है लाया गया है। किसके लिए? यानी शिक्षा के लिए। यहाँ अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गठन की, यानी विश्वविद्यालय आयोग के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो दोस्तों इसकी सिफारिश जो है राधाकृष्णन आयोग ने ही की थी। और राधाकृष्णन आयोग जो है विश्वविद्यालय और सारी शिक्षा के माध्यम को बदलने में खास ही इसका योगदान रहा है। और आगे देखा जाए तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय पूर्व कितने वर्ष का अध्ययन बालक को करके आना चाहिए? तो कहा जाता है कि 12 वर्ष तक का अध्ययन जो है डिग्री से आगे व्यक्ति का हो जाना चाहिए। डिग्री से आगे जो है व्यक्ति का 12 वर्ष का अध्ययन हो जाना चाहिए। और आगे देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा था? तो ये भी राधाकृष्णन आयोग ही था। मैंने यह बात पहले ही कह दी है। दोस्तों इस वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं ये पेडागॉजी है और इसके साथ साइकोलॉजी भी आपको मिल रहा है इसमें। ध्यान से सुनिए और क्वेश्चंस अच्छे करके आइए। भरपूर जो है आपको सक्सेसफुली एग्ज़ाम देना है। राधाकृष्णन कमीशन ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो समवर्ती सूची में रखने की सूचना कृष्णन आयोग ने जो है दी है। दोस्तों किस में? तो समवर्ती सूची में रखने की जो है आपको सूचना दी है। किसने दी है? तो इसका उत्तर है राधाकृष्णन आयोग ने दी है। तदुपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है इसके बारे में यहाँ प्रश्न है। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 की ही मानी जाती है। पहली शिक्षा नीति जो है ये विश्वविद्यालय आयोग से बनी थी। और इसके उपरांत आपकी दूसरी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी है। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उस समय प्रधानमंत्री जो नीति बनी थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे कहा गया है? तो राजीव गांधी थे। और राजीव गांधी के द्वारा ही यह गठन हुआ है। इसके उपरांत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों ये किस के सुझाव के अनुसार दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ब्लैक बोर्ड जो है आपका ऑपरेशन शुरू हुआ था। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन यानी इसमें स्कूल छोड़े हुए बच्चों को, स्कूल से बाहर गए बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिल किया गया है। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ?
तो 1986 में दोस्तों, कब, 1986 में जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग ने जो है यह सूचना दी थी कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन हमें चुनना है। तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन को सरकार ने चुना और इसी ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के वर्क को जो है, कार्य को हमेशा इसने चलाया है, भारत सरकार ने चलाया है, तभी यहाँ तक हमारी शिक्षा डेवलप हुई है। 1987 में हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा में किस राष्ट्रीय संरचना को अपनाने पर जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। तो 10+2+3 दोस्तों, 10+2+3 की जो बात है, ये बढ़िया बात है। ये 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित है। पर जो बात है अब 2020 एजुकेशन पॉलिसी, 2020 की एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति में जो कहा गया है वो इस प्रकार है कि 2020 का बता रहा हूँ अभी। 2020 में दोस्तों 5+3+3+4 क्या कहा गया, 5+3+3+4 ये 2020 शिक्षा नीति का जो है सुझाव है। 5 यानी 5th क्लास, फिर +3 यानी 8th क्लास तक, फिर अलग अलग यहाँ तक के अलग अलग आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हो गए। आपके एजुकेशन के फर्स्ट सर्टिफिकेट में आएगा 5th क्लास तक का, सेकंड सर्टिफिकेट में आएगा 8th क्लास तक का, थर्ड सर्टिफिकेट में आएगा 11th क्लास तक का यानी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर तक का, फोर्थ सर्टिफिकेट में आएगा आपका डिग्री लेवल, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर से लेकर डिग्री लेवल थर्ड ईयर तक की बात को लेकर इस फोर्थ में, यानी 5+3+3+4 का सुझाव है 2020 के पॉलिसी में दोस्तों। इस बात को याद रखना है, टेट में पूछा जा सकता है। और इसके साथ साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको देखा जाए तो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा में किस राष्ट्रीय संरचना को अपनाने का जोर दिया गया, तो ये कब की राष्ट्रीय शिक्षा थी, कहा मैंने, 1986 की। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई है, तो कंप्यूटर शिक्षा की बात पहली बार कही गई है। कंप्यूटर शिक्षा की जो बात है ये पहली बार कही गई है, किसमें, 1986 में कही गई है। ये एक बात इम्पॉर्टेंट है। और इसी 1986 की बात अगर कहे तो इसके साथ एक और विषय जुड़ा है, ब्लैक बोर्ड 87 में आता है, मैंने यहाँ 87 लिखा है, तो 86 के आयोग से ही यहाँ 87 आता है। फिर 87 में क्या आता है, ब्लैक बोर्ड शुरू होता है, ब्लैक बोर्ड मिशन। और इसके साथ याद रखने की बात जो मैं कहने जा रहा था, ये कंप्यूटर वाली बात है। कंप्यूटर को इस शिक्षा नीति में पहली बार लाया गया है, इसकी बात निकली है तो पहली बार कंप्यूटर की निकली है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान क्या रहा है, ये 6वां क्वेश्चन है। तो मुक्त विश्वविद्यालय और यहाँ जो दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहाँ मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तीनों की सूचना इसमें दी गई है। यहाँ आपको क्वेश्चन अलग सा पूछ सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान क्या रहा है। तो 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार हमारे यहाँ क्या क्या बना है, इसको हम सूचित करते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड नवोदय विद्यालय किससे संबंधित है, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निम्न में से क्या संबंधित है, या शिक्षा नीति किससे संबंधित है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इस शिक्षा नीति से संबंधित क्या है, ओपन यूनिवर्सिटीज़, मुक्त विश्वविद्यालय और नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के बाद क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सब तभी से बने हैं। अब देखा जाए तो इसको भी याद रखना है, विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़, नवोदय, ओपन यूनिवर्सिटीज़ और नवोदय के बाद ब्लैक बोर्ड, ये तीनों उसी से बने हैं, एक ही पॉलिसी में। यहाँ फिर से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया है, कितने भागों में तैयार किया गया है? तो इस शिक्षा नीति का जो है भाग 12 बनाया गया है, 12 भाग बनाए गए। और इसके अनुसार एक और बात कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किसका सुझाव दिया है? तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कंप्यूटर शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और ब्लैक बोर्ड, इनकी भी सूचना दी थी। लेकिन इसकी मुख्य सूचना क्या थी? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड कंप्यूटर एजुकेशन एंड रूरल यूनिवर्सिटीज़ का सुझाव इसने यह भी दिया था। नेक्स्ट आगे आपको बताते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की थी, डैश की थी, यहाँ डैश आना चाहिए, डैश नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसकी समीक्षा क्या थी? तो इसमें आपको राममूर्ति समिति और इसके बाद इसका ईयर होता है 1990, तो जनार्दन समिति यानी जनार्दन कमेटी इसका 1992, यशपाल कमेटी 1992 और 93 तक इस 1986 की समीक्षा करने के लिए इन आयोगों का जो है नियुक्त करना जरूर हो गया था। ये सब बनाए गए हैं। इसके उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 के लक्ष्य क्या रहे हैं? तो 1986 शिक्षा नीति के जो है लक्ष्य थे, 1986 एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और इसके उपरांत शिक्षा का समान अवसर और भाषाओं का विकास, ये सब इसकी टारगेट थी। फिर यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की है? तो प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ यानी हर जगह यह आपको मिले निःशुल्क शिक्षा, ऐसा कब तक बनाने की कोशिश चली है? तो 1990 तक आपकी कोशिश चली है। और दोस्तों इसके बाद जो है गड़बड़ हो गई है, चलो हम बनाते हैं मोबाइल में तो थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। और इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में एक और क्वेश्चन है। इसके अनुसार शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके अनुसार शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय कार्यक्रम है। शिक्षा है राष्ट्रीय कार्यक्रम। देखते हैं और आगे देखा जाए, त्रिभाषा सूत्र किसके तहत दिया गया था? त्रिभाषा सूत्र जो है किसके तहत दिया गया था? तो त्रिभाषा सूत्र ये 1938 की शिक्षा नीति 68 की शिक्षा नीति के अनुसार दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र किसके तहत? 1968 एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार यह दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र जो है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, इस प्रकार की नीति। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो यह 1986 का है। क्या कहा? पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ये शिक्षा विद्यालयों में विद्यार्थियों को पर्यावरण की जागरूकता के बारे में भी पढ़ाया जाता है ना, तो ये सब 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही होते रहता है, शुरू हुआ है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोसाइटी है। तो यूनेस्को का जो है ऑफिस, ये कार्यालय ये पेरिस में है, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में यह यूनेस्को का जो है कार्यालय है। यूनेस्को का पूरा नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ सॉरी, यहाँ तक आपका हो चुका है। अब आगे शिक्षा नीति हो चुकी है, अब आपका आएगा बाल विकास। यहाँ आएगा आपका बाल विकास। हाँ, बाल विकास राइट। बाल विकास में देखा जाए तो अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो बाल विकास यानी CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो सही बात है, बाल विकास को कहा यहाँ, तो पेडागोजी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बाल विकास का विभाजन इस प्रकार हुआ है 4 अवस्थाओं में, जो कि है शैशवावस्था, और दूसरा है बाल्यावस्था, और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और इस चारों का इस तरह विभाजन किया गया है। यहाँ बाल्यावस्था के बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये किसके बारे में था? अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को 4 भागों में विभाजन किया था, जो क्या क्या नाम बताए थे हमने? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। वास्तव में शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था आती है। पूर्व बाल्यावस्था जो है ये 6 वर्ष तक आती है, 2 से 6 वर्ष तक। फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक होती है। हाँ, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से केवल 3 अवस्थाओं का ही विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर न्यूमैन का कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। कब तक की? 5 वर्ष तक की। तो 5 वर्ष में बच्चा रंग पहचानने लगता है। क्यों? न्यूमैन ने क्या कहा है? 5 वर्ष तक की आयु जो है, शरीर और आयु जो है, यह कैसी होती है? शरीर और मस्तिष्क जो है इस आयु में बड़ी ग्रहणशीलता में रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए रेडी होते हैं, रेडी रहते हैं। तो 5 वर्ष की आयु में ही बच्चा सारे रंगों को, अक्षरों को पहचानने की क्षमता रखता है। सो यह प्रश्न जो है गुरुकुल के TGT में भी पूछा गया था दोस्तों, गुरुकुल के TGT में भी पूछा गया था। अर्थात इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल बालक पर पड़ता है और सीख लेता है। हाँ, सो कुछ महत्वपूर्ण कथन और उसकी परिभाषाएं, जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या हमें बताया है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जाएंगे। सो यहाँ क्रो ने जो है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्रो ने क्या कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, ऐसा माना जाता है। फ्रायड ने क्या कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह व्यक्ति अपने 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है, कहा। यानी उसी समय उसकी क्षमता वहाँ पर पहुँच जाती है, अपने जीवन में आ जाती है। एडलर ने क्या कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है, कहा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा ऑर्डर, लाइफ ऑर्डर सेटल्ड हो जाता है, कहा। फिर गुडएनफ के अनुसार, गुडएनफ ने क्या कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। जितना मानसिक मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो व्यक्ति का 3 वर्ष की उम्र में ही कितना हो जाता है, जितना कि उसकी आयु में, उसका आयु का आधा, व्यक्ति के आयु में आधा, जितनी पूरी उम्र में सीखता है वो उसमें से आधा तो 3 वर्ष में ही सीख लेता है। यह किसने कहा था? गुडएनफ ने कहा था। शैशवावस्था और इसका विकासात्मक रूप और विशेषताएं दिखाते हैं। इस शैशवावस्था में मानसिक विकास में तीव्रता होती है, और ऐसे 4-5 पॉइंट है जैसे यहाँ आपको बताते हैं। मानसिक विकास में तीव्रता होती है, शारीरिक विकास में भी तीव्रता होती है शैशवावस्था में, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है,
आप बच्चे को अरे कहो तो वो भी अरे कहेगा। और परिनिर्भरता भी होती है, जिज्ञासा भी होती है। जिज्ञासा यानी इच्छा, कुछ भी करने की, खेलने की, कूदने की इच्छा बहुत होती है। और स्वप्रेम की भावना होती है, अपने आप से बहुत प्रेम करता है बालक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। शैशवावस्था होती है आपकी जन्म से जो है 2 वर्ष तक। काम प्रवृत्ति होती है। फिर क्या कहा, शैशवावस्था में शिक्षा का स्रोत जो है इसके बारे में देखते हैं। फिर यहाँ वैलेंटाइन के अनुसार कहा गया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने क्या कहा गया है, कहा है, तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, मॉडल एज ऑफ लर्निंग कहा है। फिर इसके बाद देखा जाए तो शैशवावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह भी इन्होंने ही कहा है, वैलेंटाइन ने ही कहा है। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। बालक को जब आप पढ़ाते हो तब यहाँ इस नीचे की बातों को याद रखना है, पालन पोषण और अच्छी आदतों का निर्माण, और यह सब करके अधिक महत्व देना चाहिए। करके सीखने पर भी अधिक महत्व देना चाहिए तो करके सीखना यानी डूइंग बाय लर्निंग पर भी अधिक महत्व देना चाहिए। यह सब वैलेंटाइन ने ही कहा है। वैलेंटाइन ने डूइंग बाय लर्निंग कहा है, और यह मॉन्टेसरी ने भी क्या कहा है, डूइंग बाय लर्निंग ही, यानी बच्चे को प्रैक्टिकल करके ही सीखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बाल्यावस्था के बारे में देखते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है, और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है, और यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर जो है 12 वर्ष तक होती है। तो बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक कहा, ये इस अवस्था के बारे में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था ही होती है। 6 से 12 मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको छोटा दिख रहा है। 12 वर्ष तक के बालक को केवल बाल्यावस्था में ही बताया जाता है। प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि बालक इसी अवस्था में जो है अपनी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा शुरू करता है। इस आयु को क्या कहा, बाल्यावस्था की आयु को प्राथमिक विद्यालय की आयु, वैलेंटाइन ने क्या कहा, प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा। और स्फूर्ति आयु कहा, क्योंकि इस समय में बालक क्या करता है, अंदर स्फूर्ति अधिक होती है उसके। और क्या कहा, गंदी आयु भी कहा है। बाल्यावस्था को गंदी आयु क्यों कहा है, खेल कूद, कीचड़ में भाग दौड़ करना, ये सब बच्चा गंदे काम करते रहता है, इसलिए गंदी आयु भी वैलेंटाइन ने कहा है। समूह की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक समूह में, ग्रुप्स में रहता है, बच्चों के ग्रुप में खेलना पसंद करता है, समूह आयु कहते हैं, इसीलिए समूह आयु कहते हैं। फिर आगे देखा जाए तो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाएं नीचे भी हैं। कोल व ब्रूस ने क्या कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था को कोल व ब्रूस ने क्या कहा, जीवन का अनोखा काल कहा। आंधी और तूफानों की अवस्था किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा। और किल पैट्रिक ने क्या कहा, बाल्यावस्था को जो है प्रतिद्वंदता की अवस्था कहा है। प्रतिद्वंदता की अवस्था क्यों कहा गया है, तो बालक क्या करता है, आप उसे एक थप्पड़ मारो, वो आपको प्रतिद्वंदी, आपका शत्रु बनकर 2 थप्पड़ मारेगा, इसलिए प्रतिद्वंदता की आयु कहते हैं। और वह दोहराता है, इसलिए भी प्रतिद्वंदता की आयु कहते हैं। J.S. रॉस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है। अब आगे देखते हैं समूह आयु, ये तो दूसरी बार आ गया। और आगे देखते हैं, जैसे हाँ ये वाला तो डबल हो गया, फिर भी याद रखिए कल के टेट में ज़रूर हिंदी पेडागॉजी को छोड़ना नहीं है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक की हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, और लैटिन भाषा में एडोलेसर्स से यह शब्द
अंग्रेजी में आया है। तात्पर्य इसका होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस का मतलब क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। सो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो दूसरे भाग में पढ़ाया ये जो है साइकोलॉजी है, और इसके बाद जो है इससे पहले जो है आपको पेडागॉजी हिंदी पढ़ाया था, और एक वीडियो भी मैं कल डालूंगा, अगर देखने वाले हैं तो देख सकते हैं आप लोग। और यह टेट बड़ी महत्वपूर्ण है। टेट की सूचना है कि टेट बहुत ही इजी रहेगी इस बार जो लोग ध्यान देकर लिखेंगे, सोशल स्टडीज़ को अच्छा पढ़ेंगे, वो लोग ज़रूर जो है सक्सेस 100 मार्क के ऊपर क्वालिफाई कर पाएंगे। 100 मार्क 100 मार्क्स के ऊपर क्वालिफाई कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, 100 मार्क्स से ऊपर ले पाएंगे। लेकिन उस तरीके से पढ़ना होगा, सोशल स्टडीज़ पर अधिक ध्यान देना होगा। ज़रूर आप लोग सक्सेस हो सकते हैं, ज़रूर सक्सेस होना भी चाहिए, ये हमारी कामना है। दोस्तों 2 ही दिन रहे हैं टेट के, तो जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए। आपकी हिम्मत से ही, आपके इस मदद से ही, आपकी इस सहायता से ही ये आपका भाई, छोटा या बड़ा भाई, आगे बढ़ना चाहता है। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर हमें दीजिए। धन्यवाद।